गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग का लेक्चर जो है रीजनिंग का चलेगा। और रीजनिंग में हमने लेक्चर जो है चार सॉरी थ्री लेक्चर जो है हम लोग का हो चुका है। एंड फोर्थ लेक्चर जो है आज स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखना है, एक बार जो है रिकेप करते हैं हम, और केयरफुली होके यहाँ देखना है। एक बार रिवीजन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो बाबू साइलोलिज्म चल रहा था। क्या चल रहा था? रीजनिंग में साइलोलिज्म। यहाँ ध्यान देना है, हमने बताया था साइलोलिज्म, या शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो हमने बताया था कि साइलोलिज्म में जो है स्टेटमेंट होते हैं, और स्टेटमेंट जो है 4 टाइप्स के होते हैं। ध्यान देना है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। इस चारों टाइप्स में हमने जो है स्टेटमेंट बताए थे कि जो है पहला जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। एंड दूसरा जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। और चौथा जो है पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। और पांचवा जो है चौथा थर्ड था ये, चौथा जो है पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। हमने जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के बारे में हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट की शुरुआत में ऑल क्या क्या लगे बाबू? ऑल, सभी, 100% लग जाए तो इसे ही हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। और इसके बारे में हमने एग्जाम्पल भी लिखवाया था। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो उसमें हमने लिखवाया था कि ऑल ए इज बी, यही जो है, या 100% ए इज बी, या सभी ए क्या है? बी है। एग्जाम्पल भी हमने बताया था। और हम बोले थे कि आप जो है स्टेटमेंट को 100% रख जाइएगा। अगर स्टेटमेंट जो है अगर याद नहीं होता है तो आपको फिर फिगर खींचने नहीं आएगा। और सेलोलिज्म चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है बाबू वो हमारा फिगर ही होता है, क्योंकि एग्जाम में फिगर बनाया जाता है और ए टू जेड कंक्लूजन स्टेटमेंट वो सब दिए रहते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। खाली फिगर बनाइए और उसके बाद सही गलत कीजिए और आंसर तक पहुंचिए। तो यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फिगर खींचने आना चाहिए, और फिगर तभी खींचने आएगा जब आपको स्टेटमेंट की पहचान होगी। तो यहाँ हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट की शुरुआत में ऑल, सभी, 100% लग जाए उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और एग्जाम्पल भी हमने बताने का प्रयास किया था। और एग्जाम्पल के बाद हमने फिगर में बताने का आपको प्रयास किया था कि ऑल ए इज बी का मतलब सभी ए क्या है? बी है। फिगर हम लोग का ऐसे बनता है। और ए जो है हमेशा बी से बात करता है, तो ऑल में भी बात करता है एंड सब में भी बात करता है, हमने बताया है इसके पहले वाले लेक्चर में। जबकि बी जो है कभी भी ए से बात करता है बाबू तो ऑल में बात नहीं करता है, ओनली किस में बात करेगा? तो सब में बात करेगा। हमने बताया था यानी कुछ में बात करेगा, और इसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। थोड़ा शॉर्टकट तरीका से हम लोग देखते हैं, यानी माइंड मैप के थ्रू कितना जल्दी हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं वो भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में यानी अंग्रेजी में देगा तो नो देगा, और हिंदी में देगा तो कोई नहीं देगा। तो इससे हम लोग पहचान कर लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसमें हमने एग्जांपल भी देने का प्रयास किया था कि नो ए इज बी, हमें यहीं तक बताया था उसके बारे में। चाहे हिंदी में देगा तो कुछ ए बी नहीं है, यानी हमने बताया था कि ए और बी के जगह पर कुछ भी दे सकता है लेकिन कुछ और नहीं जरूर देगा। और नो यहाँ पे अंग्रेजी में अगर इंग्लिश में देगा तो नो जरूर देगा। इससे हम लोग का पहचान हो जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। इसके फिगर के बारे में अभी हम डील नहीं किए हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। आखिर क्यों देखेंगे तो ये भी हम यहाँ आपको बताएंगे। उसके बाद हमने पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताए थे कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में क्या क्या लगा रहा है, यहाँ ध्यान देना है, यानी इसमें क्या क्या लग रहा है? सम, ये की पॉइंट तो याद ही होनी चाहिए। सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, उसके बाद लेस देन 10%,
यानी अगर हम कहें तो 30%, 60% और इसमें जो है 99.99% तक की बात होती है। यानी बाबू इसके बारे में हमने बताया था कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा तो इसका पहचान सम से होता है, कुछ से होता है, अधिकांश से होता है, अधिकतर से होता है, मोस्टली से होता है, 100% लेस देन 10%, 10% से कम से होता है, 30%, 60%, 99.99% तक से होता है। तो हमने इसके बारे में एक ही पॉइंट है, इसको याद रखना है। लेकिन इसकी पहचान जो है एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो हमने आपको बताया था कि अगर देगा एग्जाम्पल ग्रुप में तो सम ए इज बी, यानी इसके पहले सम जरूर लगा रहेगा। अगर हिंदी में देगा तो कुछ ए बी है, कुछ जरूर लगा हुआ रहेगा। अधिकांश ए बी है, अधिकांश जरूर लगा हुआ रहेगा। ए और बी के जगह पर कुछ भी दे सकता है। मोस्टली ए इज बी, मोस्टली जरूर लगा हुआ रहेगा। 60% ए इज बी, 100% लगा हुआ रहेगा 60%। यानी स्टार्टिंग के लेटर से हम लोग पहचान करते हैं। चेंजिंग यहाँ यहीं पे करता है, चेंजिंग यहीं पे जो चेंजिंग करना होगा यहीं पे करेगा, बट इसको चेंज नहीं करेगा, ये देगा ही देगा। तो इससे हम लोग पहचान करेंगे कौन सा स्टेटमेंट है, तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। लेकिन पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट बाबू होता क्या है, यहाँ भी ये भी देख लीजिए। तो पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया था कि जिस स्टेटमेंट की शुरुआत में सम नॉट, इंग्लिश में देगा तो क्या देगा, सम नॉट, और हिंदी में देगा तो कहेगा कुछ कुछ नहीं। ये दोनों की पॉइंट है, ये जरूर देगा, देना ही है। और इसी से पहचान हम लोग करते हैं कि आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है। और एग्जांपल ग्रुप में अगर समझना चाहें तो देगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ जरूर देगा और नहीं जरूर देगा। और इंग्लिश में देगा नो ए सॉरी सम ए इज नॉट बी, यानी सम और नॉट जरूर देगा और ए और बी के लिए पर कुछ भी दे सकता है। तो ये हमारा अभी तक जो हम क्लास किए हैं ये सारे लेक्चर हम इसमें से लिए हैं। और हम लोग अभी जो है बाबू हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। पहले हम अफर्मेटिव का फिगर 100% सीखना जानेंगे, अभी हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट सीख रहे हैं और इसका फिगर सीखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर सीख जाएंगे, मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना, तब हम लोग सीखेंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। पहले हम लोग अफर्मेटिव को खत्म करेंगे और उसके बाद नेगेटिव को खत्म करेंगे। ध्यान रखना है, पहले क्या खत्म करना है हम लोग, जो चार प्रकार जो हम लोग स्टेटमेंट होते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जो हम पार्टिकुलर वाले हैं या सॉरी जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट जो है, जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट इसको पहले सीखे हम लोग, अभी और सीखना है, अभी और बहुत कुछ सीखना है उसमें। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट सीख जाएंगे तब हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट को सीखेंगे कि आखिर उसका फिगर कैसा होता है, वो कैसे बात करता है, उसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, ये आपको मालूम होनी चाहिए। और इसको एक एक करके सिस्टम से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक बाबू हम लोग जो है सिलोजिज्म में यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के बारे में जाने, और स्टेटमेंट जब हमको समझ में आ गया तो हम सीखने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर फिगर को देख के हम मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। और हम सिंगल स्टेटमेंट के बारे में बता दिए थे, अगर डबल स्टेटमेंट देता है तब भी बता दिए थे। और आज जो है एक ट्रिपल स्टेटमेंट हम लोग सीखेंगे, मतलब पहले भी लेक्चर ले चुके हैं लेकिन एक बार बता रहे हैं, रिकॉल करेंगे। अब तब हम लोग चार चार स्टेटमेंट को कैसे निकालेंगे ये देखना है, और कैसे हम लोग देख के पहचान कर लेंगे कि इसमें कौन सही होगा और कौन गलत होगा। ओके, तो यहाँ ध्यान देना है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना इसको हम मिटाते हैं। ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिलोजिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग सिस्टमेटिक वे में हम पूरे सिलेबस को लिखवाए थे सिलोजिज्म चैप्टर्स का, उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो हमारा पहला जो मेरा टॉपिक था जो सिलेबस में हमने लिखवाया था ओरिएंटेशन क्लास में, वो पहला था सिलोजिज्म। तो हम लोग पहले सिलोजिज्म पढ़ेंगे, यानी सबसे हार्ड टॉपिक जो भी है सब पहले पढ़ेंगे, हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग ये देखते हैं सिलोजिज्म। तो हमने सिलोजिज्म में स्टेटमेंट को हम लोग स्टेटमेंट को देख के हम लोग फिगर बना रहे थे, और फिगर मैक्सिमम कंक्लूजन फिगर में कैसे बनता है ये हम लोग सीखने का प्रयास किए थे। तो यहाँ ध्यान देना है, हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे कि आखिर स्टेटमेंट को देख के हम लोग फिगर कैसे बनाएंगे और कौन सा स्टेटमेंट जो है यूनिवर्सल है कि यूनिवर्सल निगेटिव है कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव है कि पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट है, ये तो जरूर आपको पहचान होनी चाहिए। अगर ये पहचान नहीं होगा तो आप फिगर कभी भी जिंदगी में ड्रॉ नहीं कर पाइएगा, नहीं खींच पाइएगा। और जब फिगर में नहीं खींच पाइएगा तो कंक्लूजन को सही गलत कैसे कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, आरबीआई पीओ का हो, चाहे एसबीआई पीओ का हो, चाहे आरआरबी पीओ का हो, चाहे यूपीएससी का सीसेट पेपर 2 हो, 5-5 सवाल पूछे जा रहे हैं और हमेशा पूछेगा, क्योंकि ये चैप्टर्स जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत हार्ड है, लेकिन हम आपको एकदम आसान वे में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारे पास सीख जाइएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी नहीं होगा। तो बाबू यहाँ ध्यान से देखना है, हम जो है आपको सिंगल स्टेटमेंट के बारे में बता दिए थे। जैसे यहाँ हम दे रहे हैं कि सभी, ध्यान देना है, सभी कागज नीला है। सपोज मानिए नीला है, सभी नीला किताब है। ये डबल स्टेटमेंट हुए। तो एसएससी के एग्जाम में यानी सीजीएल तक के एग्जाम में आपको डबल स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे ही, और यहां तक कि यूपीएससी के सीसेट पेपर 2 में भी सिंगल स्टेटमेंट वाले ही पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाबू हम लोग बैंक के एग्जाम में घुसते हैं, बैंक का कोई भी पेपर हो उसमें 4-4 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ भी देखिए 3 स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद सभी किताब उजला है, ये मेरा स्टेटमेंट है बाबू। आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट दिए रहते हैं, स्टेटमेंट दे देगा, नीचे कंक्लूजन दे देगा 4 ठो, और उसके नीचे आंसर ऑप्शन दे देगा। अब आपको बनाना इतना आपको देगा, खाली आपको ओनली क्या करना है, तो फिगर खींचना है, और फिगर खींच के मैक्सिमम कंक्लूजन आपको मालूम होगा, तब ये चारों कंक्लूजन आप सही कर सकते हैं। तो फिलहाल में अभी हमको ये देखना है कि आखिर 3 स्टेटमेंट होंगे तो उसका फिगर कैसे खींचेंगे और उसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग कैसे लिखेंगे, वो देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। अब हम फिगर खींचने जा रहे हैं बाबू। तो हमने पहले जो है, हमको स्टेटमेंट बनाने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है कि आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है। यानी सिलोजिज्म चैप्टर में जो 4 स्टेटमेंट होते हैं, उस 4 स्टेटमेंट में आखिर ये 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट है। तो हमने देखा, हमने क्वेश्चन को देखा, स्टेटमेंट को देखा कि सभी कागज नीला है, यानी सभी लगा हुआ है बाबू। क्या लगा है? सभी लगा हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सभी नीला किताब है, यानी सभी लगा हुआ है बाबू। सभी किताब उजला है, यानी सभी लगा हुआ है। और अंग्रेजी में देगा तो यहाँ ऑल या 100% जरूर देगा, याद रखिएगा। यानी इसमें कुछ भी चेंज कर देगा, लेकिन ये नहीं चेंज कर सकता, ये इसको तो देना ही है। ये 100% देगा, या सभी दे, अच्छा 100% दे, या ऑल दे इंग्लिश में। तो इससे हम लोग पहचान लेंगे बाबू कि ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आपका ये होनी चाहिए कि आपको स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए। जब आप स्टेटमेंट पहचान लीजिएगा, तब उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमने बताने का आपको प्रयास किया था कि आखिर यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर कैसे खींचे जाते हैं। तो हमने बताया था, यहाँ केयरफुली होकर देखना है कि अगर ऑल ए इज बी होता है, तो हमने पहले ही आपको फिगर में डील किया था कि ऑल ए इज बी यानी सभी ए, ऑल ए इज बी यानी बी नीचे की ओर आता है। और हमने बताया था कि जब जब ऐसे फिगर बनते हैं बाबू, तो ये फिगर अपने आप में बात करते हैं। यानी ये जो है बी से बात करता है, तो ऑल में भी बात करता है और सब में भी बात करता है। यानी अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति से जब भी बात करता है तो ऑल एंड सम दोनों में बात करता है, जबकि बी जो है ए से बात करेगा, यानी बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति से बात करता है तो ओनली सम में बात करता है और ऑल में बात नहीं करता है। और ऑल में बात अगर कराते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। ये पॉइंट हम पहले ही डील कर चुके थे, तो ये आपको तो मालूम है, तो इसको हम मिटाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको तो मालूम ही है, और जिनको नहीं मालूम है, जो नया लेक्चर देख रहे हैं, ये मेरा चौथा लेक्चर है सिलोजिज्म चैप्टर का। तो आप पहले सबसे पहले जाके पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर को देखिए प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट में जो है आपका टोटली जो है सजाया हुआ है हर लेक्चर को,
आप उसको निकालिए, उसको लेक्चर को पूरा देखिए, और जब पूरा लेक्चर देखिएगा तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है और सर कैसे पढ़ाए हैं, और तब आगे लेक्चर को देखना है, यहाँ ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि ये कौन सा स्टेटमेंट है बाबू, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो अब हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना है। फिगर हम खींच रहे हैं, इधर देखिएगा लोग। तो फिगर कर सभी कागज नीला है, तो सभी कागज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कागज है बाबू, यानी सभी कागज क्या है, नीला है। तो ये कागज है और सभी कागज क्या है, नीला है, तो नीला नीचे आएगा बाबू, यहाँ ध्यान देना है, नीला आ गया। अब फिर उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट हम आएंगे, सभी नीला किताब है, तो सभी नीला की यहाँ बात कर दिया, ये सभी नीला की बात कर दिया, और उसके नीचे कौन आएगा, तो किताब आएगा। तो इसके नीचे बाबू लाइए किताब, यानी ये बाबू आ गया आपका किताब, यहाँ ये सभी किताब आ गया यहाँ। अब किताब, ये सेकेंड स्टेटमेंट भी इस फिगर में समा गया। अब जो है सेकेंड स्टेटमेंट जब फिगर में समा गया, तो अब थर्ड स्टेटमेंट को हम देखेंगे ध्यान से। ये कह रहे हैं बाबू सभी किताब, पहले ही बोल दे रहा है, सभी किताब बोल दिया, और सभी किताब में क्या है, उजला है, तो सभी किताब में उजला है, तो उजला कहाँ आएगा बाबू, तो निचले भाग में आएगा, यहाँ लिखेंगे उजला। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा फिगर खिंचा गया, हम फिगर को ड्रॉ कर दिए, यही हमारा फिगर हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होनी चाहिए बाबू, तो सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट है। आखिर हम बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं, उस स्टेटमेंट पे फोकस क्यों कर रहे हैं, और बार बार हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं स्टेटमेंट को, कि आपको स्टेटमेंट याद हो जाए। जैसे देखिए सभी ऑल 100% तो स्टेटमेंट याद आनी चाहिए। अरे ये तो सर बताए थे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, उसका एग्जाम्पल भी याद होनी चाहिए। जैसे ही हम सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, 60%, 99.99% की बात करें, तो आपको मालूम होनी चाहिए, आपके माइंड में हिंट्स होनी चाहिए, हिंट करना चाहिए कि अरे ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, ऐसे याद होनी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं बाबू कि आप जो है सबसे पहले चारों स्टेटमेंट को का डेफिनेशन आप प्लस में उसका एग्जाम्पल दिमाग में सेट होनी चाहिए, तब ना आप पकड़ पाइएगा कि ये कौन सा स्टेटमेंट है। अभी तो मान लीजिए कि हम अफर्मेटिव पढ़ा रहे हैं, अभी तो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये जो है यूनिवर्सल का स्टेटमेंट है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे क्लास हम लोग का आगे की ओर बढ़ेगा, तो कंफ्यूजन पैदा होने लगेगा, माइंड आपका कंफ्यूज आने लगेगा, यार ये इसका है कि उसका है। और इसके बाद में अभी 40 लेक्चर, 40 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है रीजनिंग में, इसलिए बार बार उसको रिविजन कीजिए, और जैसे हम कहते हैं वैसे चलिए। एकदम गारंटी हम देते हैं कि आप धुआं छोड़ा दीजिएगा पूरे रीजनिंग को। जितने भी रीजनिंग है, जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटली इतना पढ़ना है हम लोग को रीजनिंग, ए टू जेड आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठ जाएगा। आप सोए रहिएगा तभी आपको कैलकुलेट कर लीजिए कि इसको ऐसे बनाएंगे। लेकिन हाँ शर्त है, जैसे हम कह रहे हैं आप उस वे में चलिए, उस सिस्टम में से चलिए, एकदम आप सीखिएगा। और जो नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में डालिए, एकदम हम 100% सिखाने का प्रयास करेंगे। एक डाउट सेशन रख देंगे, उसमें आपका सब कंसेप्ट, जो भी आपको परेशानी हो रही है उसको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ देखना है, तो हमने बाबू क्या किया, हमने इस स्टेटमेंट को देख के हमने फिगर को ड्रॉ कर दिया, खींच दिया। और जब हम फिगर खींच दिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए एग्जाम में आपको जो है 4 ही कंक्लूजन दिए रहते हैं, ऐसे 1 2 3 और ये 4, ये कंक्लूजन यहाँ दे देगा 4 ठो, 1 2 3, और इसी को सही गलत सही गलत सही